दोस्तों, बनारस तो वैसे ही चर्चा में रहता है क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इस समय उसकी चर्चा तेजी से होती जा रही है, तेजी से बढ़ रही है। आप कह सकते हैं कि धीरे-धीरे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से चुनाव करीब आते जा रहा है, उसी तरीके से बनारस का भी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आपको पता है अभी श्याम रंगीला जो है पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वही श्याम रंगीला जो किसी जान-पहचान के मोहताज नहीं है, कॉमेडियन है और अक्सर मोदी जी की मिमिक्री करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन कई सारे इंटरव्यू उनके हो रहे हैं आजकल। मतलब धड़ाधड़ जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं वो भी इंटरव्यू कर रहे हैं श्याम रंगीला का, क्योंकि कहीं न कहीं पीएम मोदी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं चुनौती है और बहुत बड़ा ये चुनाव भी है, क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो बनारस से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके सामने चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं हो सकती है। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं इसी वजह से और ज़्यादा चर्चा में श्याम रंगीला आ रहे हैं। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है और श्याम रंगीला के जो इंटरव्यू है, यहाँ तक कि द वायर के थ्रू भी उन्होंने इंटरव्यू जो है दिया है और जिसमें कि जितने भी मोदी जी ने जो कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मान के चलिए कि 10 सालों के अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की थी। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी तो मोदी की तरह से ये श्याम रंगीला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से कह सकते हैं कि जो बोलते हैं, व्यंग बोलना होता है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है। या फिर मोदी जी ने जो भी कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, या फिर पकौड़ा को भी रोज़गार कहते हैं, या काला धन की बात अगर हो, या फिर बहुत सारे मुद्दे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, या जितनी चीज़ें मोदी जी द्वारा कही गई हैं, वो चीज़ें श्याम रंगीला जो है मोदी जी के रूप में उनकी मिमिक्री करते हुए वो चीज़ें इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मैंने रोज़गार 2 करोड़ देने के लिए कहा था तो क्या करना चाहिए था, क्यों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कह सकते हैं कि ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं की भाषा में, जैसे जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं उन्हीं की तरह मिमिक्री करके तमाम जो है कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक जो है कि भाषा शैली यूज़ कर रहे हैं। उनके जो चुनावी दावे थे पहले जब सत्ता में नहीं थे, तो उनको कहीं न कहीं सामने ला के निशाने पे ले रहे हैं पीएम मोदी को, ताकि लोगों तक बात जाए। बात ये है, ज़रूर है कि हास्य से व्यंग्यात्मक रूप से कर रहे हैं, लेकिन उन बातों में बहुत एक गहरी बात छुपी है, जो कहीं न कहीं मोदी जी के जो वादे किए हुए थे या जनता के बीच जो उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, काला धन लाएँगे, या जो भी चीज़ें उन्होंने कही थी अपने चुनाव के दौरान, उस चीज़ों को एक तरीके से कह रहे हैं कि उसी उसी चीज़ों का हथियार बना रहे हैं श्याम रंगीला, और अपने अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में उसको मीडिया के सामने बता भी रहे हैं। तमाम चैनल्स जो है इंटरव्यू भी उनका ले रहे हैं दिन ब दिन। और अभी एक हाल ही में इंटरव्यू द वायर की तरफ से हुआ था और जिसमें कि तमाम जो है कि सवाल किए गए थे और मोदी के रूप में जो है कि बैठे थे श्याम रंगीला और बहुत सारे जवाब दिए। जिस तरीके से मोदी जी का जवाब होता है, या फिर मोदी जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं इस समय हाल ही में, अभी तो उन्होंने किया भी है, तो उस हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं। तो खैर एंटरटेनिंग तो लग ही रहा है लोगों को, लेकिन कहीं न कहीं वो उनकी कोशिश है श्याम रंगीला की कि जो पीएम मोदी ने जो भी कहा था चुनाव से पहले, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया है और कहीं न कहीं अपने अंदाज में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो आने वाला वक़्त तय करेगा कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे, अगर पूरे कितने हुए, कितने नहीं हुए, उसका जनता पे कितना असर है, या फिर उसका कितना विपक्ष जो है फ़ायदा ले पाता है। चाहे और किसी पार्टी की बात करें या फिर बनारस की अगर बात करें तो श्याम रंगीला की बात आती है। तो कितना ज़्यादा उसको लोग भुना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और बनारस जैसे क्षेत्र में जहाँ से मोदी जी हमेशा चुनाव लड़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अंतर से जीतते भी हैं, उनके सामने कोई टिकता भी नहीं है। तो बनारस से काफ़ी अपना लगाव भी मानते हैं। तो ऐसे में बनारस के में चुनाव लड़के श्याम रंगीला या फिर मोदी जी की मिमिक्री करके या उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह से उनके मुद्दे पे उनको घेर के जनता का ध्यान कितनी अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, और कितना अगर आकर्षित भी कर पाते हैं तो क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या श्याम रंगीला पे लोग भरोसा जता पाएँगे? ऐसा तमाम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब एक कलाकार होता है तो उसको एंटरटेनिंग रूप में लोग देखते हैं। सोचते हैं एंटरटेनिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन एक मुद्दे की बात होती है वो अलग चीज़ होती है। हालाँकि वो अपने तरीके से जिस अंदाज में वो मिमिक्री करते हैं, जो उनका स्टाइल है, जिस फ़ील्ड से वो आते हैं, उसी भाषा में एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। हालाँकि नेताओं की जो भाषा शैली होती है वो काफ़ी अलग होती है, लेकिन उनकी एक पहचान है कॉमेडियन के रूप में, तो उसी रूप में
वो कहीं न कहीं मोदी जी को उनके वादे जो किए हुए हैं, जो पूरे हुए, नहीं हुए, उन पे जो उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए जनता के बीच बीच कितना असर डालती हैं ये सब बातें, कितना असर होता है इन चीज़ों का, ये तो आने वाला वक़्त तय करेगा और जनता कितना ज़्यादा मोटिवेट होती है श्याम रंगीला से, सपोर्ट करती या नहीं करती या फिर से पीएम मोदी चुनाव जीतते हैं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि धीरे-धीरे श्याम रंगीला जो है काफ़ी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है। लेकिन ये चुनाव तक देखते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है उनको। क्या आप ये समझते हैं कि मोदी जी के सामने चैलेंज दे पाएँगे, अच्छा चैलेंज दे पाएँगे या उनको बीट कर पाएँगे श्याम रंगीला? ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।